दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के सबसे थ्रिलिंग, धमाकेदार और सांसें रोक देने वाले मुकाबले की। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैच नंबर 16 जो खेला गया क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक स्टेडियम्स में से एक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक ऐसा जबरदस्त टी20 मैच जहां बल्लेबाजों की ताकत और गेंदबाजों की चालाकी के बीच इतनी कड़ी टक्कर हुई कि आखिरी गेंद तक सबकी सांसें अटकी हुई थी और स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक के दिल की धड़कन तेज थी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना क्योंकि इस मैच का एक एक पल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। शुरुआत होती है टॉस से, जहां चिन्नास्वामी का लाल समुंदर शोर मचा रहा था और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने हवा में सिक्का उछाला। टॉस गिरा राजस्थान के पक्ष में और पराग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच का मिजाज देखते हुए पहले बॉलिंग करने का बड़ा फैसला किया। उनका मकसद साफ था, चिन्नास्वामी के इस छोटे मैदान पर और शाम के वक्त आने वाली ओस यानी ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टारगेट चेज करना ज्यादा आसान होता है। पर दोस्तों सामने आरसीबी थी, जो आज अपने होम ग्राउंड पर आई थी किसी भी हाल में अपनी हार की स्ट्रीक को तोड़ने और एक भयंकर इरादे के साथ उतरी थी। मैच शुरू होता है और आरसीबी की तरफ से शुरुआती बल्लेबाजी का दारोमदार लेकर क्रीज पर निकलते हैं उनके दो सबसे खतरनाक ओपनर्स, लेजेंडरी रन मशीन विराट कोहली और इंग्लैंड के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग बॉलिंग का भार उठाया एक्सपीरियंस्ड और स्विंग के बादशाह भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा ने। शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार थी, दोनों तरफ से आग उगल रही थी। सॉल्ट ने आते ही अपने तेवर दिखाए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत बाउंड्री मारी और स्टेडियम का शोर और दुगना हो गया। पर पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी इनिंग्स के 6.4 ओवर्स में राजस्थान ने मास्टर स्ट्रोक खेला और अपने स्पिन विजर्ड वनिंदु हसरंगा को अटैक पर लगाया। हसरंगा ने आते ही पिच से टर्न प्राप्त किया और अपना जादू दिखाते हुए फिल सॉल्ट को 26 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। सॉल्ट का स्ट्राइक रेट लगभग 113 के आसपास था और उन्होंने अपनी पारी में 4 बढ़िया बाउंड्री लगाई थी, लेकिन उनका विकेट जल्दी गिरने से आरसीबी पर हल्का सा प्रेशर आ गया था। लेकिन यहां से नंबर 3 पर आते हैं देवदत्त पडिक्कल। दोस्तों यहां से शुरू होता है चिन्नास्वामी के मैदान में कोहली पडिक्कल नाम का वो तूफान, जिसके आगे राजस्थान रॉयल्स के हर एक बॉलर ने लगभग घुटने टेक दिए। विराट कोहली तो आज एक अलग ही डिवाइन टच में बैटिंग कर रहे थे। उनके रिस्टी फ्लिक्स, कवर ड्राइव्स और स्टेप आउट करके लगाए गए लॉफ्टेड शॉट्स देखकर स्टेडियम का हर एक फैन झूम उठा। चाहे वो पेसर तुषार देशपांडे हो, जिन्हें 2 ओवर्स में बिना रहम के 36 रन पड़े, या फिर जोफ्रा आर्चर की आग उगलती पेस हो, कोहली ने सबको अपना निशाना बनाया। कोहली ने सिर्फ 42 गेंदों का सामना करते हुए 70 धांसू रन ठोक दिए, जिसमें 8 धुआंधार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 166 का था और क्राउड हर बाउंड्री के साथ कोहली कोहली की चैंट से बेंगलुरु के आसमान को गूंजा रहा था। दूसरी तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी थी। पडिक्कल का इंटेंट क्रीज पर आते ही इतना क्लियर था कि उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी यानी 50 रन पूरे कर लिए, जिसमें उन्होंने 4 कड़क चौके और 3 बेहतरीन स्टेडियम के बाहर जाने वाले छक्के मारे। इन दोनों ने मिलकर स्कोर को इतनी तेजी से बढ़ाया कि 150 का आंकड़ा कब पार हो गया पता ही नहीं चला और एक वक्त पर स्कोरबोर्ड देखकर लग रहा था कि आरसीबी 220 या 230 का विशाल टारगेट आसानी से सेट कर लेगी। लेकिन क्रिकेट के खेल में दोस्तों गेम कभी भी एक ओवर में पलट सकता है और बिल्कुल वैसा ही ड्रामा हुआ 16वें ओवर में, जब जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा ने वापस आकर मैच का रुख राजस्थान की तरफ मोड़ने की पुरजोर कोशिश की। 15.1 ओवर में जोफ्रा आर्चर की एक स्लोअर बाउंसर गेंद पर विराट कोहली चकमा खा गए और फील्ड पर खड़े नीतीश राणा को एक आसान सा कैच दे बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके ठीक अगले ही ओवर में यानी 16.1 ओवर में संदीप शर्मा ने पडिक्कल को भी उनकी गलती पर मजबूर किया और नीतीश राणा के ही हाथों कैच आउट करवा दिया। नए बल्लेबाज रजत पाटीदार तो जैसे आए और वैसे ही चले गए। खाता खोलने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर संदीप शर्मा की बॉल पर ध्रुव जुरेल द्वारा लपके गए। अचानक से पूरा स्टेडियम पिन ड्रॉप साइलेंस में चला गया। आरसीबी जो एक वक्त 156 पर 1 पर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी, वो 163 रन्स पर अपने 4 टॉप ऑर्डर विकेट्स गंवा चुकी थी। अब इनिंग्स के आखिरी डेथ ओवर्स में पूरी बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई दुनिया के सबसे डेंजरस टी20 फिनिशर्स में से एक टिम डेविड और इंपैक्ट प्लेयर जितेश शर्मा पर। इन दोनों ने आते ही बचे हुए बॉलरों पर जोरदार पलटवार किया। जितेश शर्मा ने अपने खतरनाक अग्रेशन का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए सिर्फ 10 गेंदों में 4 ताबड़तोड़ चौकों की मदद से 200 के आक्रामक स्ट्राइक रेट से नाबाद 20 रन बनाए।
वहीं दूसरे एंड पर टिम डेविड ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने पावरफुल फोर आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए 15 गेंदों में 23 रन बनाकर आखिरी ओवर में आरसीबी का स्कोर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 205 के पहाड़ जैसे टारगेट तक पहुंचा दिया। हालांकि डेविड आखिरी बॉल पर रनआउट हो गए, लेकिन आरसीबी ने तब तक एक ऐसी मजबूत स्थिति बना ली थी जहां से मैच जीतना कंप्लीटली पॉसिबल था और प्रेशर अब राजस्थान पर आने वाला था। अब दोस्तों 206 रन का विशाल टारगेट चिन्नास्वामी जैसी फ्लैट और बेल्टर पिच पर छोटी बाउंड्रीज के बावजूद बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि मॉडर्न टी20 क्रिकेट में हर स्कोर चेज हो सकता है। इस बात को राजस्थान रॉयल्स के सबसे यंग और एक्सप्लोजिव ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इनिंग्स के शुरू में ही पूरी तरह से साबित कर दिया। आरआर की जब बैटिंग आई तो यशस्वी ने भुवनेश्वर कुमार और लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल के शुरुआती ओवर्स में जैसे आग लगा दी। यशस्वी ने क्रीज पर आते ही मैदान के हर कोने में डंके की चोट पर शॉट्स खेले। उनका बैट स्विंग और उनकी प्योर टाइमिंग इतनी फ्लॉलेस थी कि लग रहा था आज ये अकेला लड़का पावर प्ले में ही मैच खत्म करके मानेगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदों में 49 रन ठोके। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 49 रन्स ऑफ जस्ट 19 बॉल्स, जिसमें 7 ताबड़तोड़ और स्टाइलिश चौके और 3 मैसिव दिल दहला देने वाले छक्के थे। उनका स्ट्राइक रेट देखकर सामने वाले बॉलर थर थर कांप रहे थे। वो अनबिलीवेबल 257 के स्ट्राइक रेट से बैट चला रहे थे। पर यहां क्रिकेट की अनिश्चितता देखने को मिली और आरसीबी के एक्स फैक्टर इंटरनेशनल पेसर जॉस हेजलवुड ने एक मैच डिफाइनिंग और मैजिकल एंट्री ली। हेजलवुड ने अपने ओवर में अपनी टाइट लेंथ और सटीक लाइन से यशस्वी को फंसा लिया और डीप में खड़े रोमारियो शेपर्ड के हाथों कैच करा दिया। 1 रन से बेचारा यशस्वी अपनी वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी चूक गया। दूसरे एंड पर आरआर की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए वैभव सूर्यवंशी भी ठीक ठाक 16 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की भीतर आती हुई बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। आरआर का स्कोर देखते ही देखते 72/2 हो गया और तब क्रीज पर मोर्चा संभालने आए एक्सपीरियंस्ड नीतीश राणा और कप्तान रियान पराग। रियान पराग आईपीएल के पिछले कुछ वक्त से जिस शानदार और मैच्योर फॉर्म में हैं, उन्होंने उसी कमाल की फॉर्म को यहां चिन्नास्वामी में भी जारी रखा। पराग ने आते ही आरसीबी के स्पिनर्स और पेसर्स पर डबल अटैक हल्ला बोल दिया। उन्होंने सिर्फ 10 बॉल खेली और उसमें 2 चौके और 2 छक्के मारकर 22 रन ठोक दिए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी पूरे 220 का था। नीतीश राणा ने भी दूसरे एंड से उनका काफी अच्छा साथ दिया और उन्होंने भी 22 गेंदों में 28 रन जोड़े। मैच का 9वां ओवर खत्म होने तक आरआर का स्कोर 110/3 था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आज आरसीबी का गुरूर आसानी से तोड़ देगी। आरआर पूरी तरह मैच की ड्राइविंग सीट पर और कंट्रोल में लग रही थी और रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत ही आसानी से मेंटेन कर रही थी। लेकिन दोस्तों यहां ट्विस्ट आया और सीनियर स्पिनर कृणाल पांड्या ने अपने एक्सपीरियंस का मैजिकल जादू दिखाया। उन्होंने आकर गेम का टेम्पो स्लो किया और अपने पूरे 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 31 रन देकर आरआर की उम्मीद यानी नीतीश राणा और बहुत ही खतरनाक फॉर्म में दिख रहे रियान पराग, इन दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जीतेश शर्मा ने पराग का विकेट के पीछे एक बहुत ही शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। अब राजस्थान का पूरा दारोमदार और आखिरी उम्मीद विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और वेस्ट इंडीज के पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर पर टिक गया था। जुरेल ने एक एंड को बहुत ही समझदारी से संभाला। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का एक बहुत बेहतरीन बैलेंस पिच पर दिखाया। 34 बॉल्स खेलकर उन्होंने टीम के लिए 47 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 बढ़िया चौके और 3 छक्के भी लगाए। पर उनकी इस लड़ाई में दूसरी तरफ से राजस्थान के लगातार गुच्छे में विकेटें गिरती रह रही थी। यह थ्रिलिंग मैच 16वें ओवर के बाद बिल्कुल एकदम कांटे का हो गया था। आरआर को अब जीत के लिए आखिरी 24 बॉल्स में लगभग 45 रन की दरकार थी। ये टारगेट टी20 फॉर्मेट में और खास तौर पर इस हाई स्कोरिंग चिन्नास्वामी ग्राउंड पर दोनों सेट बल्लेबाजों के होते हुए बिल्कुल डुएबल लग रहा था। लेकिन फिर ठीक इसी पॉइंट पर आया इस टी20 क्लासिक और ब्लॉकबस्टर मैच का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट। जी हां दोस्तों, डेथ ओवर्स का अनडिस्प्यूटेड राजा जॉश हेजलवुड एक बार फिर कप्तान के बुलाने पर अटैक पर वापस आया और आते ही अपनी डेडली और अनप्लेएबल बॉलिंग से आरआर की बची कुची सारी उम्मीदों को राख में ढेर कर दिया। हेजलवुड ने अपने स्पेल के 16.3 ओवर्स में आकर डेंजरमैन शिमरॉन हेटमायर, जो कि 11 रन पर थे, उन्हें एक परफेक्ट डिलीवरी पर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। और फिर 18वें ओवर में जब जुरेल अपने डेंजर मोड में आकर दर पैदा कर रहे थे, हेजलवुड ने उन्हें भी अपनी चालाकी से चकमा दिया और विकेट कीपर जीतेश शर्मा को आसान कैच दे बैठे। उसके ठीक अगले ही बॉल पर जोफ्रा आर्चर को हेजलवुड ने रजत पतीदार के हाथों लपकवा कर आउट करा दिया। ये बैक टू बैक और लगातार झटके राजस्थान को ऐसे गहरे जख्म दे गए जहां से उनका इस रन चेज में वापस आकर पलटवार करना लगभग नामुमकिन हो गया था।
हेजलवुड का ये रोकते न रुकने वाला स्पेल उनके कोटे के 4 ओवर्स में सिर्फ 33 रन देकर 4 सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट विकेट्स निकालने वाला रहा, जिसने सचमुच में आज आरआर की बैटिंग ऑर्डर की कंप्लीटली कमर तोड़कर रख दी। आखिरी और अंतिम ओवर्स में रिक्वायर्ड रेट का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते नए बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला। शुभम दुबे ने ग्राउंड पर आकर उम्मीद जगाने की अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने 7 बॉल पर क्विक फायर 12 रन मारे, जिसमें एक चौका और एक तगड़ा छक्का शामिल था, पर वो भी प्रेशर और टेंशन में यश दयाल की एक वाइड आउटसाइड ऑफ बॉल पर फिल सॉल्ट को कैच दे बैठे। राजस्थान की आखिरी छोटी सी उम्मीद वनिंदु हसरंगा भी मात्र 1 रन पर आखिरी ओवर में टिम डेविड और शर्मा के कॉम्बिनेशन द्वारा रन आउट कर दिए गए और इस तरह धीरे धीरे करके आरआर की इनिंग्स 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर 194 रन पर ही पूरी तरह रुक गई। और इसी तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने ही होम ग्राउंड पर खेला गया ये धड़कने बढ़ा देने वाला, सांसें रोक देने वाला आईपीएल 2026 का धांसू मैच नंबर 16 पूरे 11 रन के फासले से अपने नाम कर लिया और जीत का जश्न मनाया। मैच के खत्म होते ही पूरा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जीत की इस खुशी में पागल होकर झूम रहा था। लाइट शो शुरू हो गया था और हर तरफ से फैंस का जोश आसमान छू रहा था। आज के इस मैच में आरसीबी के लिए किंग कोहली को उनकी शानदार एंकर और आक्रामक बैटिंग के लिए और जॉश हेजलवुड को उनकी डेथ ओवर्स की उस मैजिकल और मैच विनिंग बॉलिंग मास्टरक्लास के लिए हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि किंग कोहली का कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, पर मैच का असली गेम चेंजर हीरो हेजलवुड ही रहा, जिसे उनकी इस बेहतरीन बॉलिंग अदा के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला और मैच की ट्रॉफी दी गई। इस कमाल की जीत में इंपैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा का भी एक काफी छिपा हुआ किरदार था, जिन्होंने अपने पूरे 4 ओवर्स में बिना कोई विकेट लिए भी बहुत सटीक और टाइट बॉलिंग करते हुए सिर्फ 31 रन दिए और आरआर की रन स्कोरिंग पर लगाम कस के प्रेशर बनाए रखा। दोस्तों, अगर आपने क्रिकेट का ये ब्लॉकबस्टर आईपीएल 2026 का मैच नंबर 16 किसी वजह से लाइव मिस कर दिया था, तो सच मानिए आपने इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे गजब का नाखून चबा लेने वाला एनकाउंटर मिस किया है। दोनों ही टीम्स ने पिच पर जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। बल्लेबाजी में बेशक राजस्थान के यशस्वी जायसवाल का स्टार्ट लाजवाब और खौफनाक था, पर आरसीबी के पेसर्स और स्पिनर्स ने क्रंच मोमेंट्स में और डेथ ओवर्स की प्रेशर सिचुएशन में जो जबरदस्त कंपोजर और टेम्परामेंट पिच पर दिखाया, उसने इस गेम का पूरा नतीजा ही बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी क्रिकेट के इतिहास के इस शानदार और यादगार आईपीएल 2026 के मैच नंबर 16 का ये एकदम डिटेल्ड बॉल बाय बॉल एनालिसिस और यूट्यूब के लिए स्पेशली तैयार की गई ये वॉइस ओवर स्क्रिप्ट पूरी तरह पसंद आई हो और मेरी बातों से इस मैच की एकदम ताजा, जीवंत और क्लियर पिक्चर आपके सामने एकदम रियल मैच की तरह बन गई हो, तो जल्दी से इस वीडियो को बिना किसी देरी के लाइक बटन दबाकर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं।